फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी होशया का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 16 से 18, 21 से 22 तक। मैं उसे लुभाकर मरुभूमि को ले चलूंगा और उसे सांत्वना दूंगा। वहां वह मुझे स्वीकार करेगी, जैसा कि उसने अपने जवानी के दिनों में किया था, उस समय जब वह मिस्र से निकली थी। उस समय तुम मुझे अपना पति कहकर पुकारोगी। तुम फिर कभी मुझे अपना बाल कहकर नहीं पुकारोगी। यह प्रभु की वाणी है। मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा। मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा। मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। उसकी महिमा की सीमा नहीं। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। सभी पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करेंगी और तेरी महान कार्यों का बखान करती रहेंगी। तेरे ऐश्वर्य तथा तेरे महिमा का वर्णन करेंगे और तेरे चमत्कारों के गीत गाते रहेंगे। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वे तेरे विस्मयकारी कर्मों और तेरी महिमा तथा सामर्थ्य का वर्णन करेंगे। वे तेरी अपार कृपा की चर्चा करती रहेंगे और तेरी न्याय प्रियता घोषित करेंगे। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। वह अपने सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को अलौकिक किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 18 से 26 तक। यीशु
शिक्षा दे ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। वह उन्हें दंडवत कर बोला, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। यीशु उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर यीशु के कपड़े का पल्ला छू गई, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और उसी क्षण वह स्त्री चंगी हो गई। यीशु ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब यीशु ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। प्रभु का सुसमाचार। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी होशया के ग्रंथ से है। अध्याय 2 संख्याएं 16 से 18 तक और फिर 21 से 22 तक। इसमें ईश्वर का वादा है अपनी प्रिय प्रजा के प्रति। ईश्वर कहता है, मैं उसे लुभाकर मरुभूमि को ले चलूंगा और उसे सांत्वना दूंगा। वह मुझे स्वीकार करेगी, जैसा कि उसने अपनी जवानी के दिनों में किया था, उस समय जब वह मिस्र से निकली थी। हम जानते हैं इस्राएल के लोग ईमानदार नहीं थे, प्रभु के प्रति वे ईमानदार नहीं थे। सच्चे ईश्वर को छोड़कर उन्होंने अन्य देवी देवताओं की पूजा की, अन्य देवी देवताओं के पीछे गए और इसलिए ईश्वर उनके पीछे जाकर कहता है, उस समय तुम मुझे अपना पति कहकर पुकारोगी, तुम फिर कभी मुझे अपना बाल कहकर नहीं पुकारोगी। बाल देवता को बहुतों ने ईश्वर माना और ईश्वर कहता है, तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार करो। और हम जानते हैं माता पिता के रिश्ते के बाद बहुत गहरा रिश्ता है पति और पत्नी के बीच में, और ईश्वर वह गहरा रिश्ता चाहता है। और ईश्वर का वादा है, मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा, मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगी। भाई और बहनों, ईश्वर ने मूसा के द्वारा बताया था, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता, अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता, बुराई, अपराध तथा पाप क्षमा करता है। वही ईश्वर इस्राएलियों के पीछे जाकर कहता है, मैं तुम्हें प्रेम से अपनाऊंगा। याद रखें, नबी होशया ने एक महिला से शादी की और वह बदचलन थी और नबी को छोड़कर वो भाग गई। तो नबी को मालूम हो गया कि इस्राएल के लोग भी ऐसा है,
वे सच्चे ईश्वर को छोड़कर अन्य देवताओं के पीछे जाने वाले हैं। वे ईमानदार नहीं थे। बहुत सारे लोग भटक गए थे, लेकिन ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है। भाई और बहनों, इसी विचारधारा को प्रभु यीशु अपनाते हैं। प्रभु यीशु अनेकों बार सुसमाचार में अपने को दूल्हे के रूप में प्रकट करते हैं। सबसे पहले संत यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु यीशु के बारे में दूल्हा के रूप में बताया। नबी होशिया के ग्रंथ के अलावा अन्य कई ग्रंथों में ईश्वर अपने को पति के रूप में प्रकट करता है। उदाहरण के लिए यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 54 और संज्ञा 5 में ईश्वर कहता है, तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है, उसका नाम है विश्वमंडल का प्रभु, इस्राएल का परम पावन ईश्वर तेरा उद्धार करता है, और समस्त पृथ्वी का ईश्वर कहलाता है। पति का मतलब है मालिक। मालिक जो अधिकार रखता है सभी वस्तुओं पर, सभी लोगों पर ईश्वर का अधिकार है। और इसी तरह यिर्मयाह नबी के द्वारा ईश्वर कहता है कि ईश्वर पति है। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 3 और संज्ञा 20 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जिस प्रकार पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात करती है, उसी प्रकार तुम इस्राएल ने मेरे साथ विश्वासघात किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर पति के रूप में प्रकट करता है। ईश्वर इस्राएलियों के साथ एक गहरा रिश्ता, पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता है वह रिश्ता चाहता है। इसी विचारधारा को प्रभु यीशु अपनाते हैं। सुसमाचार में, संत मत्ती के सुसमाचार और अन्य सुसमाचारों में हम लोग यह पाते हैं कि प्रभु यीशु दुल्हा है, पति के रूप में पेश आते हैं। सबसे पहले संत यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु यीशु के बारे में यह साक्ष्य दिया कि वह दुल्हा है। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने यह कहा, मैं मसीह नहीं हूँ, मैं तो उनका अग्रदूत हूँ। वधू वर की ही होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है, उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है। यह उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। प्रभु यीशु के बारे में संत यूहन्ना बपतिस्ता यह कहते हैं कि यीशु वर हैं और यूहन्ना वर का मित्र है, और वर की वाणी सुनकर वह खुश है, आनंदित है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 में एक दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु वर के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। पिता ईश्वर का पुत्र है प्रभु यीशु, उनका विवाह भोज है। स्वर्ग राज्य में यीशु के साथ विवाह भोज में हम सम्मिलित हो जाते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में 10 कुंवारियों के दृष्टांत में प्रभु यीशु अपने को दूल्हे के रूप में प्रकट करते हैं। उनका कहना है, दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब कुंवारियां ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है। प्रभु यीशु दूल्हा है, कलीसिया उसकी दुल्हन है। इसलिए हम लोग प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 19 और संज्ञा 7 से 9 तक इस प्रकार पाते हैं, हम उल्लसित होकर आनंद मनाए और ईश्वर की महिमा गाए।
क्योंकि मेमने के विवाहोत्सव का समय आ गया है। उसकी दुल्हन अपना श्रृंगार कर चुकी है और स्वच्छ उज्ज्वल मलमल के वस्त्र से सुसज्जित है। यह मलमल संतों के धर्माचरण का प्रतीक है। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिखो, धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। और उसने मुझसे कहा, यही ईश्वर के शब्द हैं। स्वर्ग में पवित्र कलीसिया और प्रभु यीशु के बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता है। पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता है उससे बढ़कर एक रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता है। हम आज के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु यीशु के साथ गहरा रिश्ता रखें। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने 2 महान चमत्कार किए। सबसे पहले रक्तस्राव से पीड़ित एक महिला को प्रभु ने चंगा किया। वह 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी। संत मार्कुस के सुसमाचार में और विस्तार रूप से इसका वर्णन है। संत मार्कुस इस प्रकार लिखते हैं, अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया और वह मन ही मन कहती थी, मैं यीशु का कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। और उसी तरह वह चंगी हो गई। प्रभु यीशु ने उसके विश्वास का सराहना किया। भाई बहनों, उस जमाने में रक्तस्राव से पीड़ित कोई भी महिला अपवित्र मानी जाती थी। समाज में आना उसके लिए वर्जित था। लेवी ग्रंथ अध्याय 15 और संख्याएं 25 से, यदि किसी स्त्री को उसके मासिक धर्म के दिनों के सिवा अन्य दिनों में अथवा मासिक धर्म पूरा होने के बाद रक्तस्राव होता रहे तो वह उस समय ऋतुकाल की तरह अशुद्ध है। रक्तस्राव के दिनों में बिछावन के लिए मासिक धर्म का नियम लागू है। जिस वस्तु पर वह बैठी है उस पर यही नियम लागू है। वह मासिक धर्म के समय की तरह अशुद्ध है। जो उन वस्तुओं का स्पर्श करेगा वह अशुद्ध हो जाएगा। वह अपने कपड़े धोएगा और स्नान करेगा, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। समाज में ऐसी महिलाओं को आना मना था। वह बैठने वाली किसी वस्तु पर छूने से भी छूने वाला व्यक्ति अपवित्र हो जाता था। लेकिन इस महिला के विश्वास के कारण, हिम्मत के कारण वह आगे बढ़ी। भीड़ में पीछे से आकर प्रभु यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लिया। गणना ग्रंथ अध्याय 15 और संख्याएं 37 से हम लोग वस्त्रों के झब्बे और उनका आशय पढ़ते हैं। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वस्त्रों के कोनों में झब्बे लगाए रहें और हर कोने के झब्बे पर नीले रंग का डोरा लगाए। इन झब्बों के लगाने का आशय यह है कि इन्हें देखकर तुम्हें प्रभु के सब आदेश याद आते रहें, जिससे तुम उनका पालन करते रहो और अपने हृदय और आंखों की लालसाओं में फंसकर मेरे साथ विश्वासघात नहीं करो। इस प्रकार तुम मेरे आदेशों का
पालन करने का ध्यान रखोगे और अपने ईश्वर के सामने पवित्र बने रहोगे। कपड़े के छप्पों को देखकर ईश्वर के आदेशों को याद रखना है। पवित्र जीवन बिताने की इच्छा लालसा रखनी है। और इस महिला ने प्रभु यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लिया। उसका पक्का विश्वास था कि वह चंगी हो जाएगी और वह यह भी मान रही है, मैं आज से पवित्र जीवन बिताऊंगी, ईश्वर की प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन करूंगी। उनके विश्वास को देखकर प्रभु यीशु बहुत खुश हो जाते हैं और सबों के सामने घोषणा करते हैं, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। प्रभु यीशु ने सबों के सामने घोषणा की कि यह मेरी बेटी है। इसको न केवल चंगाई मिली है, इसको विश्वास मिला है, पवित्र जीवन बिताने की कृपा मिली है, विश्वास मिला है। उसके बाद जायरूस नामक उस अधिकारी के घर में जाकर प्रभु यीशु ने 12 साल की उस लड़की को जीवन दिया। वह मरी पड़ी हुई थी। भीड़ सब बाहर कर दी गई और प्रभु यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हो गई। उसमें नया जीवन आ गया। प्रभु यीशु इन दोनों चंगाइयों के द्वारा यह हमें सिखाना चाहते हैं कि वे सर्वशक्तिमान है, वे ईश्वर है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बीमारियों पर, जीवन पर प्रभु का अधिकार है। दूसरा महान रहस्य यह है कि दोनों महिलाएं हैं। इब्रानी समाज में यहूदियों के बीच में 12 साल के बाद एक लड़की कन्या बन जाती है और दोनों महिलाएं हैं और प्रभु यीशु महिलाओं पर ध्यान देते हैं, उनको महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। याद रखें, इन दिनों में भी बहुत सारी महिलाएं कमजोर हैं, बीमार हैं और आधुनिक युग की तबाही, प्रेशर, टेंशन के कारण बहुत सारी महिलाओं को महिला संबंधी बीमारी है। बहुत सारी महिलाएं बच्चे जन्म देने के लिए असमर्थ हो जाती है। उनके मासिक धर्म में कई प्रकार की गड़बड़ियां हैं। हम समाज के सभी लोग महिलाओं पर ध्यान दें और हमें समाज में महिलाओं का उचित स्थान देना है। आज के सुसमाचार के द्वारा वह अधिकारी, सभागृह का अधिकारी हमें यह सिखाता है कि हमें प्रभु यीशु पर पूर्ण भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। प्रभु यीशु को अपने घर में ले जाना है। प्रभु यीशु हमारे घर में आएंगे, बड़े बड़े चमत्कार होंगे। जिन घरों में माता मरियम है, प्रभु यीशु है, पारिवारिक प्रार्थना है, माला बिनती है, वहाँ चंगाई और चमत्कार होंगे। वहाँ शैतान प्रवेश नहीं करेंगे, वहाँ शांति होगी। हम ध्यान दें, शाम का समय भोजन सब बनाने के बाद माता पिता बच्चे सब मिलकर पारिवारिक प्रार्थना करें। जायरूस के समान हमको यीशु को अपने घर में बुलाना है, माता मरियम को बुलाना है, सभी संतों और दूतों को, यीशु के प्रिय शिष्यों को, प्रेरितों को बुलाना है। महान चमत्कार होगा ही। वह महिला हमें क्या सिखाती है? सबसे पहले हम समाज के दृष्टिकोण से समाज को खुशामद करने के लिए नहीं जिए। हमें एक विश्वास पर, एक इरादे पर जीवन बिताना है। प्रभु यीशु के पास जाना है। सारी समस्याओं का समाधान प्रभु यीशु करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। और साथ साथ वो महिला हमको सिखाती है, यीशु के कपड़े के पल्ले को छूकर मैं आज से पवित्र जीवन बिताऊंगी, प्रभु यीशु के आदेशों के अनुसार जीवन बिताऊंगी। उसी तरह हमको भी प्रभु के आदेशों के अनुसार जीवन बिताना है। पवित्र वचन प्रतिदिन पढ़कर प्रभु यीशु की इच्छा परखनी है,
पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार हम जीवन बिताए। और हम यह भी सीखते हैं कि प्रभु यीशु सबों को बाहर करते हैं, अन्य लोगों को बाहर करते हैं, क्योंकि यीशु अपनी महिमा किसी को नहीं देते हैं। ईश्वर ईर्ष्यालु ईश्वर है। ईश्वर का स्थान कोई नहीं ले सकता है। यदि प्रभु यीशु उन सबों को अंदर रहने देते तो उनमें से कई लोग भीख मारते। मेरे कारण ही उस लड़की को जीवन मिला था। बांसुरी बजाने वाले बोलेंगे, मेरी बांसुरी की आवाज से वह लड़की चंगी हो गई, उसमें जान आ गई है। रोने पीटने वाले बोलेंगे, हमारी रुलाई के कारण यह लड़की जीवन प्राप्त कर खड़ी हो गई है। प्रभु यीशु अकेले ही अपनी महिमा प्रकट करते हैं और ईश्वर ईर्ष्यालु ईश्वर है, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता है। हम प्रभु यीशु को, पिता ईश्वर को और पवित्र आत्मा को प्रथम स्थान दे, केवल उनकी आराधना करें। आइए हम प्रभु से ये सब कृपाएं मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम तुझ पर पूर्ण रूप से भरोसा रखते हुए, विश्वास रखते हुए तेरे पास आए, तुझसे चंगाई पाए, नया जीवन पाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।